दोस्तों, अभी हाल ही में हेनले ग्लोबल नाम की संस्था ने पासपोर्ट रैंक जारी की है। इसमें इंडियन पासपोर्ट को 199 पासपोर्ट्स में से 85th रैंक मिली है और इस न्यूज को लेके काफी बातें हो रही हैं। लोग सरकार को ब्लेम करते हुए कह रहे हैं कि इस लिस्ट में इंडिया को मालदीव से भी कम रैंक मिली है और ये देश की पुअर कंडीशन दिखाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि इस रैंक का इंडिया के पावरफुल होने या न होने से कोई लेना देना नहीं है। इस लिस्ट में 6 कंट्रीज ने टॉप किया है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन शामिल हैं। इस लिस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है और ये लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाती है, आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये रैंकिंग बनाई कैसे जाती है। हेनले एंड पार्टनर्स नाम की एक माइग्रेशन कंसल्टेंसी है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ये कंपनी सिटीजनशिप प्रोग्राम चलाती है जिसके जरिए लोगों की अलग अलग देशों में सिटीजनशिप लेने में मदद की जाती है। 2005 से इस कंसल्टेंसी ने IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा को यूज करके दुनिया के कई देशों के पासपोर्ट्स को रैंकिंग देनी स्टार्ट की। इस रैंकिंग को बनाने में कुछ पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज ने अपने देश में वीजा इशू किए जाने पे कौन कौन सी शर्तें रखी हैं, कितनी कंट्रीज टूरिस्ट या फिर बिजनेस ट्रिप्स को अपने देश में इजीली एंट्री देती है और इस आधार पे उस देश के पासपोर्ट को पॉइंट्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी दूसरे देश में जाता हूँ और वो देश इंडियन टूरिस्ट को वीजा फ्री एंट्री देता है तो इंडियन पासपोर्ट को 1 पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर मुझे किसी देश में जाने के लिए वीजा लेना पड़ रहा है तो इंडियन पासपोर्ट को 0 पॉइंट मिलेंगे और ऐसे ही करके हर देश के पासपोर्ट को पॉइंट्स दिए जाते हैं। जिस पासपोर्ट को सबसे ज्यादा देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है उसे ही सबसे पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है। ये तो हो गई रैंक प्रिपेयर करने की बात। अब ये जान लेते हैं कि ये रैंक किसी कंट्री की इमेज को कैसे डिफाइन करती है। अगर आप इस लिस्ट पे ठीक से नजर डालेंगे तो आपको कई बातें पता चलेंगी, जैसे इस रैंक में टॉप पोजीशन पे आने वाली कंट्रीज का वर्ल्ड GDP में कितना कंट्रीब्यूशन है। टॉप 5 कंट्रीज का टोटल कंट्रीब्यूशन 14.88% है, जबकि सिर्फ अमेरिका का अकेले ही वर्ल्ड GDP में कंट्रीब्यूशन 25.32% का है। और पासपोर्ट रैंक में अमेरिका को कनाडा और पोलैंड के साथ 6th रैंक पे रखा गया है। इससे ये बात तो जाहिर हो जाती है कि इस रैंक का किसी कंट्री की इकोनॉमी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर पावर के इंडेक्स में बात करें तो इस समय USA पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्री है। उसके बाद चाइना और रशिया का नंबर आता है, लेकिन पासपोर्ट रैंक में चाइना 64 तो रशिया 53 नंबर पे है। इस बात से ये पता चलता है कि पासपोर्ट रैंकिंग का किसी देश के पावरफुल होने या ना होने से भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो फिर पासपोर्ट रैंक डिफाइन क्या करती है? पासपोर्ट रैंकिंग सिर्फ ये डिफाइन करती है कि किसी कंट्री के अदर कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक और बिजनेस रिलेशन कैसे हैं। जिस देश के जितने स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशन होंगे उसके पासपोर्ट को उतनी प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन ये भी एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इंडिया और रशिया के रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंडियन टूरिस्ट को रशिया जाने से पहले वीजा लेना पड़ता है। सेम रूल रशियंस पे भी अप्लाई होता है, जबकि मालदीव्स इंडियंस को फ्री वीजा एंट्री देता है। उन्हें भी इंडिया आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती और इन दिनों इंडिया और मालदीव्स के डिप्लोमेटिक रिलेशन उतने ठीक नहीं है। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि ये रैंकिंग दो देशों के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाती है। बस एक बात ये है कि इस रैंकिंग को बनाते समय हर कंट्री के लिए सेम रूल अप्लाई किया गया है और सेम रूल में अगर इंडिया किसी भी रैंक में पीछे आता है तो उसे इम्प्रूव किए जाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। बाकी इस रैंकिंग से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि ये रैंकिंग इंडिया या अदर कंट्रीज पे इफेक्ट डालती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन पासपोर्ट रैंकिंग। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।